इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार साधुओं के लिए चातुर्मास ध्यान, साधना और आत्मनिंदा के लिए होता है, ठीक वैसे ही चातुर्मास में श्रावकों श्राविकाओं की नियम और चर्या कैसी हो? बहुत अच्छा सवाल। साधुओं के चातुर्मास की बात तो आपने सुन ली, श्रावकों के चातुर्मास की बात। निश्चित चातुर्मास में श्रावकों को भी अपनी भागीदारी रखनी चाहिए। जब 2006 में हमारा सम्मेत शिखर में चातुर्मास था, वहाँ श्वेतांबर शंभो का भी चातुर्मास था, एक बड़े आचार्य का चातुर्मास था। उनके साथ 100 श्रावकों ने भी चातुर्मास किया। संघ समेत शिखर पहुंचा तो संघ के साथ 100 श्रावकों का चातुर्मास, वो 2 माह का था, मेरे पास आए। उनमें केपी सिंघवी की धर्मपत्नी भी थी, जो आज एक बहुत बड़ी हस्ती है। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ चातुर्मास किया, गुरुदेव के सानिध्य में हमने चातुर्मास किया। ये परंपरा बननी चाहिए। आप लोगों को भी अपनी प्रवृत्ति को संयत करने के लिए, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर बढ़ने के लिए आवागमन का विकल्प छोड़कर, व्यापार व्यवसाय का विकल्प छोड़कर गुरुजनों के समक्ष अपना समय बिताने का अभ्यास करना चाहिए। ये उनके जीवन में संभव है जिनका पारिवारिक या व्यापारिक दायित्व पूर्ण हो चुका है या जो अंदर से तृप्त हो चुके हैं। और उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये दायित्व पूर्ण हो गया तो जीवन की नई कहानी गढ़ना शुरू करो, आनंद लो, निर्वृत्ति की ओर जियो। और ये करो कि हम 2 महीना तो कम से कम एक व्रती की भांति रहें। इतना नहीं कर सकते तो कम से कम जिन लोगों ने कलश आदि रखा वो तय कर ले कि 4 महीने में कम से कम 2 महीना हम कहीं आवागमन नहीं करेंगे। अति आवश्यक होगा तो जाएंगे। कुल मिलाकर अपने आप पर संयम रखने का नाम है चातुर्मास। देखने में यह आता है कि लोग चातुर्मासों में ज्यादा आवागमन करते हैं। अब उसके पीछे कारण भी है कि उन दिनों गुरुजनों का दर्शन आसानी से मिल जाता है। ऐसा वे लोग करे जो रूटीन में ज्यादा समय नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जिनका प्रारंभिक दायित्व संपन्न हो गया, उन्हें तो अपने जीवन में मोड़ लाना ही चाहिए। जितना बने स्वयं को कसना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा ही परमात्मा है और मैं परमात्मा स्वरूप, ये पूर्ण सत्य है, लेकिन हम ऐसा क्या करें कि हर पल सत्य का ही बोध रहे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है।
आत्मा ही परमात्मा है, मैं परमात्मा स्वरूप हूँ, इसकी अनुभूति हर पल नहीं होती। हमारे संस्कार हैं, हम अपने आप को अन्य अन्य रूप मानते रहते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी यदि हमारे मन में हिताहित का विवेक है तो जीवन के सकारात्मक बदलाव का ये मूल है। हमें चाहिए कि हम अपने हिताहित का विवेक रखें और उस विवेक बुद्धि के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शास्त्रानुसार तीर्थंकरों के कोई गुरु नहीं होते, वे स्वयं ही मोक्ष मार्ग के निर्माता हैं। तो क्या हम भी अपने मोक्ष मार्ग को स्वयं प्रशस्त कर सकते हैं? बात बिल्कुल सही है। अत्तानम अत्तनो नाथो, आत्मा का आत्मा ही नाथ है। आत्मैव गुरुरात्मन, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, यथार्थ है। तीर्थंकर भगवान किसी की उपासना नहीं करते, उनके कोई गुरु नहीं होते, वो स्वयंभू होते हैं और वो स्वयं अपने दम पर अपना मार्ग बनाते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें अपने अतीत जन्मों में गुरुओं की शरण लेनी पड़ती है। उनकी शरण में रह करके वे आत्मबोध प्राप्त करते हैं और अपने जीवन का क्रमिक विकास करते हैं। सभी तीर्थंकरों के अतीत जीवन में आप झांक कर देखोगे तो आप ये पाएंगे कि तीर्थंकर भगवंतों ने अतीत जीवन में किसी न किसी गुरु की शरण ली है। जैन शास्त्रों के अनुसार गुरु की शरण लिए बिना उद्धार ही नहीं है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है। पाद मूल में यानी उनकी चरण सन्निधि में रहने वाले उनके शिष्य को ही होगा, हर किसी को नहीं होगा। तो जन्मांतरों में वे गुरु की शरण पाकर अपनी चेतना को इतना उद्दीप्त और परिष्कृत कर लेते हैं कि फिर उन्हें फिर अन्य किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। तीर्थंकर पर्याय में वो स्वयंभू होते हैं। आपने पूछा फिर मैं भी अपना गुरु बना लूं? बना लो, अगर अपने आप को अपना गुरु बनाने में सक्षम हो। तुम्हारी मेधा, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारी चेतना इतनी उद्दीप्त हो तो बना लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कुशल नाविक को किसी खिवैये की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो अनाड़ी है उसे भंवर वाली नदी में नाव रखने से पहले किसी नाविक की शरण लेनी ही चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि तुम अपना गुरु अपने आप को मानो और भटक जाओ। आज के युग में यही है। हमारी क्षमता इतनी अधिक नहीं है, हमारे पास उतनी अधिक प्रतिभा और अनुभव नहीं है कि हम अपना मार्ग खुद बना सके। तो हमें चाहिए कि अभी हम गुरुजनों का अनुसरण करते हुए उनके पीछे चले और अपनी चेतना को प्रखर बनाते हुए भावी जीवन को निर्मल बनाएं। नमोस्तु गुरुदेव। भलाई के कार्य करने के बावजूद लोग अपने मन की कर ली जैसी उल्हाना देते हैं। इस स्थिति में हम अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को कैसे संभालें? तुमने अपने मन की कर ली ना, ये एक उल्हाना है। और ऐसी उल्हाना में अपनी दृष्टि और दृष्टिकोण को कैसे संभालें? देखिए, यदि उल्हाना मिल रहा है तो पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हुई। कई बार लोग अपने आग्रह के कारण, जिद के कारण ऐसा कर बैठते हैं। तो आग्रह और जिद के कारण करते हैं और कई बार उसके अच्छे भी परिणाम निकलते हैं, बुरे भी निकलते हैं। प्रायः जब किसी के मन में हमारे कार्यों से असंतुष्टि होती है तब वो ये शब्द निकालते हैं, ये उल्हाना के रूप में प्रकट होता है, तुमने अपने मन की कर ली ना। तो हमें चाहिए कि यदि हमने कुछ गलती की है
तो तत्क्षण ऐसे व्यक्ति की बातों से क्षुब्ध होने की जगह दोनों हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक माफ़ी मांगे कि माफ़ करना, मैंने भावुकता में ऐसा काम कर दिया, मैंने आवेग में ऐसा कर दिया, मैंने नादानी में ऐसा कर लिया, आगे आप ध्यान रखूंगा। और यदि आपने अच्छा काम किया है और उसके बाद भी कोई आपको उलाहना दे रहा है तो आप उसे मनोविनोद में टाल लो और बड़ा उसका सीधा सा उत्तर आप दे सकते हैं, तुमने अपने मन की कर ली ना, बोले ठीक है, रोज आपके मन की करते हैं, आज अपनी मन की कर ली, क्या फर्क पड़ता है, या कल आपके मन की भी कर लेंगे, चिंता मत करो, आज हमने अपनी मन की है तो आपकी मन की भी करेंगे, बात विनोद में बदल जाएगी। लेकिन उसको लेकर आप यदि नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हो तो मजाक किरकिरा होगा, क्लेश होगा, अशांति होगी, कोई लाभ नहीं हो सकेगा। नमोस्तु गुरुदेव, प्राय हम बचपन में पिताजी द्वारा प्रदत्त धनराशि ही दान करते हैं, तो पुण्य लाभ किसे प्राप्त होगा? देखो, पिताजी अगर आपसे दान कराते थे और आपके मन में दान का उत्साह था तो पुण्य तो पिताजी को है, उसमें कोई संशय नहीं। उनके द्वारा कमाया हुआ धन है, उसका पुण्य उनको है। और आप अगर उत्साहपूर्वक कर रहे तो आपको भी पुण्य लाभ है। लेकिन पिताजी को दोहरा पुण्य लाभ। कैसा? एक तो खुद का दान करने का और दूसरा बेटे से दान करा करके उसके अंदर दान के संस्कार डालने का, ये दोहरा पुण्य है। तो आप सोच रहे हो कि ये तो पिताजी के पैसे से हमने दान किए, हमको क्या पुण्य मिला। तो ये संस्कार लो और ये सोचो जैसे मेरे पिताजी ने मुझे दान के संस्कार डाले, मैं खुद भी दान करूं और अपने बेटे से भी दान करा के दान की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखूं, ये सोच करके चलना चाहिए, तो रास्ता बनेगा। नमोस्तु गुरुदेव, जैन धर्मानुसार गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है? गुरु पूर्णिमा की चर्चा करने के बाद जैन परंपरा में गुरु पूर्णिमा की जो संबद्धता थी, आज बात नहीं आ पाई। आपने अच्छा सवाल किया है। जैन धर्म में गुरु पूर्णिमा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है सो आपको बता रहा हूं। जैन परंपरा के अनुसार आज ही के दिन हमें गुरु मिले। जैन धर्म में देव, शास्त्र और गुरु को मूल आराध्य माना गया है। हमें यह पता है कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान वैशाख सुदी दशमी को हो गया था, लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। देवत्व को तो प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका तत्वोपदेश किसी को नहीं मिला, तीर्थ की प्रवृत्ति नहीं है। समो शरण लगता, लेकिन भगवान की वाणी नहीं खिलती। स्वर्ग के देवता भी आ जाते हैं पर भगवान की वाणी नहीं खिलती। आखिर इसका रहस्य क्या था, कारण क्या था? और आप सोचो कि उस घड़ी लोगों को कैसी तकलीफ होती होगी कि साक्षात भगवान के समक्ष जाकर के दर्शन का तो लाभ मिल रहा है पर उपदेश नहीं मिल रहा है। आज एक दिन हम जैसे साधु प्रवचन नहीं करते तो आप लोग परेशान हो जाते हैं। वहां तो शुरू ही नहीं हुआ, 66 दिन तक भगवान मौन रहे। क्यों रहे भगवान मौन? भगवान केवल इसलिए मौन रहे कि उन्हें ऐसा कोई पात्र नहीं दिख रहा था जो उनकी वाणी को अपने आचरण में उतारे। भगवान की वाणी को समझने की पात्रता तो इंद्रों के पास थी जो उनकी सभा में थे, लेकिन भगवान की वाणी को जीवन में उतारने की योग्यता इंद्रों के पास नहीं थी।
कैसे उतारे। अब इंद्र को लगा कि अब क्या उपाय, क्या उपाय, कैसे हो, ओ क्या उपाय, कैसे हो। तो उसे समझ में आ गया, समझ में आ गया कि भगवान के सामने कोई गणधर नहीं है, और जब तक गणधर नहीं आएगा भगवान की वाणी नहीं खिलेगी। किसको गणधर बनाया जाए, इतना योग्य होना चाहिए, पात्र होना चाहिए। तो उन दिनों इंद्रभूति गौतम नाम का एक बड़ा प्रकांड वेदांत के ज्ञाता विद्वान थे। राजगृह में ही उनके द्वारा एक बड़ा महायज्ञ संपादित कराया जा रहा था। इंद्र को लगा कि यही सुपात्र हो सकते हैं। इंद्रभूति गौतम अपने आप को सर्वज्ञ तुल्य मानते थे, सर्वज्ञ के समान मानते थे। अब क्या हुआ, इंद्र एक बटुक ब्रह्मचारी का वेश रखकर इंद्रभूति के पास गया। इधर इंद्रभूति यज्ञ करा रहा था और उधर भगवान महावीर का समोसरण था। समोसरण लगते ही देवों का आगमन आकाश मार्ग से हो रहा था। इंद्रभूति को लगा कि ये हमारे यज्ञ से संतर्पित होकर आ रहे हैं, लेकिन वे सब जब विपुलाचल पर्वत की ओर मुड़ गए तो इंद्रभूति के मन में बड़ा संशय, ये क्या हो रहा है। उसी घड़ी में इंद्र बटुक ब्रह्मचारी का भेष रखकर इंद्रभूति के पास पहुंचा और कहा कि मैं वर्धमान महावीर का शिष्य हूं, अभी मेरे गुरु मौन है, मेरे मन में एक शंका है, आपका बड़ा नाम सुना है मैंने, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप उसका समाधान मुझे कर दें तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। त्रैकाल्यम द्रवषटकम नौ पद सहितम जीव पंचास्तिकाया, ऐसे करके एक कारिका बोले, षटकाय जीव लेशा पंचान्ने चास्तिकाया व्रत समिति उत्तम, एक कारिका मैं थोड़ा भूल रहा हूं। इंद्रभूति को ये बातें समझ में नहीं आई। जब इंद्रभूति को बात समझ में नहीं आई तो इंद्रभूति ने कहा कि इसका उत्तर मैं तुम्हारे गुरु को दूंगा, गुरु के सामने दूंगा। इंद्र तो यही चाहता था, गुरु के पास ले गया। भगवान महावीर के समो शरण के मानस स्तंभ को देखते ही इंद्रभूति का मान गलित हो गया और भगवान को देखते ही उनके मन का सारा संशय दूर हो गया। अब भगवान की शरण में आ गए, अपने 500 शिष्यों के साथ। इंद्रभूति गौतम जो एक बड़े ब्राह्मण वेदांती विद्वान थे, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य बनकर, तीसरा भाई था वायुभूति जो प्रयाग में निवास करते। उन्हें मालूम पड़ा, वो अपने दोनों भाइयों को लौटाने के लिए आए और वे भगवान महावीर के हो गए और तीसरे गणधर के पद पर अधिष्ठित हुए। एक बड़ा क्रांतिकारी इतिहास बना।
और ये सब तीनों की तीनों भगवान महावीर के शिष्य हुए। इंद्रभूति गौतम इसी पूर्णिमा के दिन भगवान महावीर की शरण में गए थे। इंद्रभूति को गुरु के रूप में भगवान महावीर मिले और इंद्रभूति के दीक्षित होने से गणधर के रूप में हम सबको गुरु मिले। गुरु मिले तो भगवान की वाणी खिरी, शास्त्र मिला। तो देव गुरु शास्त्र तीनों की पूर्णता हो गई। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, शास्त्र नहीं मिलता। इसलिए हमारे यहां आज की तिथि बड़ी महान तिथि मानी जाती है। गुरु पूर्णिमा को हम लोग इसलिए मानते हैं, गुरुओं की वंदना करते हैं, गुरुओं की शरण लेते हैं। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर, दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।